गोपाल बालम भुवने कपालम संसार माया मतिमोह जालम यशो विशालम शिशुपाल पालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हिमाद्रिपार्श्वे समुल्लसन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। कथा के लिए सारे के सारे इकट्ठे हो गए और नारद जी ने सनकादि जो 4 कुमार थे उनको कहा कि आप कथा करेंगे। तो यहाँ तक हमने किया था। इसके आगे भक्ति की जो दशा का निवारण नारद जी ने किया था वो हमने बात करी। अब जो कथा स्थल है सूत जी आगे बताते हैं वहां पर क्या हुआ। वहां पर भक्तों के चित्त से एक अलौकिक भक्ति निकली, एक अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को अपना धाम छोड़ करके वहां पर उपस्थित होना पड़ा। भक्तों जब भक्ति का यह प्रादुर्भाव भक्तों के चित्त में हुआ, भगवान को जब वहां पर अपना स्वरूप प्रकट होने वाला दिखाई दिया, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? वनमाली घनश्यामः पीतवासः मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन् मुकुटकुण्डलः त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता। अब सीधे सीधे समझ लीजिए, बहुत आप सबको पता है स्वरूप कैसा था। इन श्लोकों का अर्थ ऐसे समझिए, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। और फिर उन्होंने कुंडल की बात की, उनके कानों में कुंडल थे। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। इस स्वरूप को लेकर के भगवान प्रकट हुए और खड़े कैसे थे? लाकृति बना करके, टेढ़ी आकृति। आंडू साहब की पिक्चर में पीछे देखिए एक बार, जब उनके बैकग्राउंड में एक आकृति दिखाई दे रही है, वो उस आकृति को लेकर के भगवान इस लाकृति में आकर के वहां पर खड़े हो गए। और शोभा कैसी थी भगवान की कि करोड़ों कामदेवों को भी जो पराजित कर दे, ऐसा सुंदर मनोहर रूप लेकर के भगवान वहां पर प्रकट हुए। अब बहुत सारे लोग वहां पर गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग तो साक्षात वहां पर आए हुए थे, कुछ गुप्त रूप में भी आए हुए थे। जैसे कि उद्धव जी, उद्धव जी का श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम है, तो कथा सुनने के लिए आए हुए थे। अंत में उद्धव जी को श्री कृष्ण जाते जाते एक काम दे करके गए। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो क्या होगा? चारों तरफ जय जयकार होने लगी और भक्ति का ऐसा रस वहां पर बहने लगा कि जो भक्ति युवावस्था को प्राप्त हुई थी, उसने सौंदर्य को, लावण्य को और तरुणता को प्राप्त कर लिया। जितने लोग वहां पर थे उन्हें अपने देह गेह की सुध नहीं रही, जो कुछ था सब भूल गए, केवल भगवान की भक्ति में खो गए। अब सप्ताह श्रवण की, यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि सप्ताह श्रवण की मैंने ये जो अलौकिक महिमा देखी है, जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वो भी अत्यंत निष्पाप हो गए। मैं याद दिलाऊंगा एक दत्ता साहब, पता नहीं कैमरा बंद करके कौन सा सुख मिलता है, तो उस सुख को छोड़े थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर भागवत पुराण लिखता है कि पशु पक्षी भी इससे आनंदित हो जाते हैं। आपको याद आया होगा सर, एक पक्षी की घटना हमने लाइव देखी थी, एक कबूतर की। तो वहां पर जो है हमने ये जो भागवत महापुराण में लिखा है, मैं चर्चा के बाद इस पर हम बात कर सकते हैं। तो अपनी प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा है। 6 दिन वो कबूतर कथा सुनता रहा, वही बैठा रहा। 7वें दिन जब मैंने पूछा कि वो कबूतर कहाँ गया, तो दत्ता साहब का उत्तर था, आज शाम को उसने प्राण त्याग दिया। ये घटना मैंने खुद प्रत्यक्ष देखी है, दत्ता साहब ने देखी है। तो इस पर हम बाद में बात करते हैं, इस घटना पर अवश्य बात करेंगे। तो यह संदेह नहीं है कि कलयुग में पाप नाश के लिए और अपने कल्याण के लिए भागवत जो एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को निष्पाप कर देता है। और आपने ये मुनिगणों को कहते हैं कि आप बहुत दयालु हैं कि आपने एक ऐसा मार्ग निकाला है कि देखिए मार्ग, अब आप वेदांत पढ़िए जो हम पढ़ रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। ये ईशावास्योपनिषद है। इससे भी जो कुछ यहाँ पे लिखा है उससे भी प्राप्त होता है, लेकिन अब दोनों की तुलना कीजिए आप। उससे जो प्राप्त होता है उसमें आपको आनंद कब प्राप्त होता है? जब आप तत्व मीमांसा को समझते हो। और तत्व मीमांसा समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जितने सभासद बैठते हैं वो तत्व मीमांसा को समझते हैं। आपने उपनिषदों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया तो अधिक लोग समझ पाए, लेकिन हर कोई उपनिषदों को ऐसे प्रस्तुत नहीं कर पाता कि हर कोई समझ पाए। लेकिन यहाँ पर तो कथा का आनंद भी लो और मुक्ति का आनंद भी लो। इसीलिए इसको निराला मार्ग कहा गया है कि ये एक ऐसा निराला मार्ग ऋषियों ने दे दिया है। जो लोग तरह तरह के पाप करते हैं, अब उनकी बात सुनिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदा पाप करते हैं और सदा दुराचार रता विमार्गदा, जो सदा दुराचार के मार्ग पर, उल्टे मार्ग पर चलने वाले हैं। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल होते हैं, कामी व्यक्ति होते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, और सप्ताह यज्ञ करने से वह इस कलयुग में पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए सप्ताह यज्ञ करना चाहिए, ऐसा जो है ऋषि लोग बताते हैं। जो लोग माता पिता की निंदा करने वाले हैं, जो सत्य से च्युत हैं, तृष्णा से जो व्याकुल हो चुके हैं, जो वर्णाश्रम धर्म से रहित हैं, जो दम्भी हैं, दूसरों को देख करके कुड़ने वाले हैं, चिढ़ने वाले हैं, और जो अपवित्र हैं, ऐसे सभी लोग सप्ताह श्रवण विधि से यदि भागवत का श्रवण करते हैं तो वह मुक्त हो जाते हैं या फिर वह पवित्र हो जाते हैं। जो लोग मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री का गमन करना और विश्वासघात करने वाले, ये 5 महापाप बताए गए हैं। फिर से बोलता हूँ, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री का गमन करना और विश्वासघात, ये 5 महापाप हैं। छल छद्म परायण क्रूर पिशाचों के समान ऐसे निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और जो व्यभिचारी लोग हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह का श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। अब सोचिए कि सप्ताह श्रवण विधि कितनी महत्वाधायिनी है, कितनी महत्वशालिनी है, कि दूसरे के धन से पुष्ट होने वाले और मलिन मन वाले जो लोग हैं वो भी इस सप्ताह श्रवण विधि से मुक्त हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकम्, कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया। जो दूसरे के धन से पुष्ट होने वाले लोग हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यहाँ पर 4-5 श्लोक ऐसे लगातार दे दिए जिनकी अंतिम लाइन एक ही रखी गई है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कि सप्ताह यज्ञ से वह लोग पवित्र हो जाते हैं। अब इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनिए, क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो प्रमाण की आवश्यकता के लिए कहते हैं कि एक पुराना इतिहास सुनिए। नारद जी, सनक आदि जो ऋषि हैं, वह नारद जी को कहते हैं कि पुराना इतिहास आप आज सुनिए। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पापों की हानि हो जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, एक सुंदर नगर था। उसमें सत्य और सत्कर्मों को करने वाले सभी लोग रहा करते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ श्रौत और स्मार्त, देखिए श्रौत कर्म होते हैं, एक स्मार्त कर्म होते हैं। श्रौत कर्म होते हैं जो श्रुतियों, जो वेदों के द्वारा बताए गए, स्मार्त कर्म होते हैं जो स्मृतियों के द्वारा बताए गए। तो उदाहरण के लिए आप ऐसे देखिए, जो यज्ञ विधान होता है वह श्रौत कर्म है, और जो व्रत आदि होते हैं वो स्मार्त कर्म है। जैसे जन्माष्टमी का व्रत, ये स्मार्त कर्म है, ये स्मृतियों ने बताया है, ये श्रुतियों ने नहीं बताया है। लेकिन चांद्रायण व्रत है,
ये श्रौत कर्म है, ये श्रुतियों ने, ये वेदों ने बताया है। इस तरह से श्रौत और स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, अब उसके गुण देखिए, सूर्य के समान तेजस्वी और धनी तो था ही, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन पैसा होने पर भी भिक्षाटन करके अपना जीवन जीता था, क्योंकि अपनी वृत्ति का त्याग नहीं किया था। ब्राह्मण की वृत्ति क्या है? दानम ईश्वर भावश्च ब्रह्म कर्म स्वभावजम, दानम ईश्वर भावश्च ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। तो अपने वो जो बताए गए कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार चलने वाला था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। धुंधुली एक कुलीन स्त्री थी, सुंदरी होने पर सदा, लेकिन थी कैसी? कुलीन भी थी, सुंदरी भी थी, लेकिन महिलाओं का गुण था उसके अंदर कि वह अपनी बात पर हमेशा अड़ जाती थी, टस से मस नहीं होती थी। ये दिव्य गुण, ये उसी के अंदर था केवल, या ये सार्वभौम गुण है? चलिए अभी तो उसी के अंदर मान लेते हैं, सार्वभौम है कि नहीं ये तो चर्चा का विषय है, बाद में मुझे गरियाएंगे सब, नहीं तो ठीक है। अब मैं अगर ऐसी कोई बात आएगी तो मैं अपना स्वर थोड़ा धीमा कर लूंगा, आप समझ जाना बात तो सत्य है, लेकिन मैं मध्यम स्वर में बोल रहा हूँ। अच्छा, उसे लोगों की बात, मतलब जब वो चुगली करती थी, इधर उधर की बातें करती थी, तो उसको बड़ा आनंद मिलता था, परम आनंद की प्राप्ति होती थी। स्वभाव क्रूर था, लोक वार्ता रता क्रूरा, उसके गुण सुनिए, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, बहुजल्पिका बहुत बोलने वाली, शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। अब कलह प्रिया आ गया देखिए, तो अब वह कुछ ना कुछ बकवास करने में लगी रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, ऐसा नहीं कि गृह कार्य में निपुण नहीं थी, कुशल गृहिणी की तरह गृह कार्य करने में निपुण थी, लेकिन कृपण थी। कृपण मतलब कंजूस थी, और साथ में कलह प्रिया, झगड़ों से प्रेम करने वाली थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी भागवत महापुराण, ये वेद व्यास जो थे, ये इनका विवाह हुआ था, इसलिए इन्होंने ज्यादा नहीं लिखा। इतना कुछ होने के बाद भी देखिए अगली लाइन में वेद व्यास क्या लिखते हैं कि बड़े प्रेम से दोनों ब्राह्मण दंपति अपने घर में रहते थे। तो विरोधाभास, अब आंडू साहब आप प्रश्न जरूर करना यहाँ पर बाद में, कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उत्तर यहाँ पर शास्त्र जन्य नहीं है, उत्तर यहाँ पर अनुभव जन्य है। तो घर में विहार करते थे, उनके पास धर्म अर्थ भोग विलास की सामग्री की कमी नहीं थी। ब्राह्मण आत्मदेव जो था अपनी वृत्ति से अपने धन का पालन करता था, धन का भी और धर्म का भी, परंतु उन्हें सुख नहीं था। सब कुछ होने के बाद भी घर में सुख नहीं था। इसके बाद होता क्या है, अगला श्लोक पढ़ करके बताते हैं। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंतातुरो भृशम। न पुत्रो, स्पष्ट हो गया दुख का कारण, न पुत्रो नापि पुत्री वा, न तो पुत्र था और न पुत्री थी, अवस्था ढल गई थी। संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म किए और अब नए नए कर्मों को करना भी प्रारंभ किया। ये दीन दुखियों की सेवा करते, गौ सेवा करते, पृथ्वी सुवर्ण वस्त्र आदि दान करने लगे, लेकिन तब भी न पुत्रो नापि पुत्री वा, अभी भी उनका ये था। इस प्रकार धर्म मार्ग में अपना उन्होंने आधा धन दे दिया, लेकिन फिर भी उनको न पुत्र का सुख देखने को मिला। और अच्छा, उन्हें पुत्र की कामना नहीं है, जैसे राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ को तो पुत्र की कामना थी, क्योंकि शांता राजा दशरथ की पुत्री थी, राम से बड़ी थी शांता, लेकिन राजा दशरथ को पुत्र की कामना थी। इनको पुत्र की कामना नहीं है, इनको संतान की कामना, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अब ब्राह्मण चिंतातुर रहने लगा, चिंता का कारण भी बता दिया। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से जब निकलकर वन में गए, तो दोपहर में उनको प्यास लगी, तालाब पर गए और संतान के अभाव के दुख से पहले ही दुखी थे, शरीर को तो और सुखा दिया था, और जल पिया और जल पी करके उसी सरोवर के किनारे बैठ गए। वहां पर जब वो बैठे रहे तो एक सन्यासी महात्मा वहां पर आते हैं। अब सन्यासी उनसे क्या पूछता है, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्।
अब स्पष्ट श्लोक से भी हो जाएगा आपको। कथम रोदिषि विप्रत्वम कथम रोदिषि, हे विप्र तुम रो क्यों रहे हो? विप्र मतलब ब्राह्मण। काते चिंता, काते चिंता, बलीयसी, ऐसी क्या बलवान चिंता हो गई है कि ब्राह्मण को भी रोना पड़ रहा है? वदत्वं सत्वरम मह्यम, मुझे बताओ, जो कुछ है सब तुम मुझे बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण आप मुझे बताइए। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण कहने लगा, किं ब्रवीमिरिषे दुःखं पूर्वा पापेन संचितं, मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। किं ब्रवीमिरिषे दुःखं, हे महाराज मैं अपने दुखों का तुमसे क्या वर्णन करूं, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। पूर्वा पापेन संचितम, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख से दुखी हूं और मैं उनका तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं। मेरे पितर अब जो है मेरे द्वारा दी गई जो तिलांजलि है उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं, और जब स्वीकार करते हैं तो उसको भी बड़े, मैं तो दुखी हूँ, मेरे जो पितर जो है वो भी अत्यंत दुखी है, क्योंकि आज तो मैं उनको तिलांजलि दे रहा हूँ, लेकिन मुझ पर रुष्ट है क्योंकि मैं उनको आगे तिलांजलि देने वाला कोई व्यक्ति नहीं दे पा रहा हूँ जो उनको आगे तिलांजलि दे। इसलिए वो उस जो मैं जल देता हूँ उसको अपनी गर्भ श्वास करके पीते। गर्भ श्वास करना एक मुहावरा समझिए यहाँ पर, कि दुख की सांसें लेते हुए वह उसको पीते हैं। मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या त्वेव द्विजातया, प्रजा दुःखेन शून्योऽहम्। कोई अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए। कोई अनम्यूट है प्लीज एक बार चेक कर लेंगे, म्यूट कर लीजिएगा। प्रीत्या देव द्विजातया प्रजा दुःखेन शून्योऽहम् प्राणस्त्यक्तुम् इहागत। मेरा दिया हुआ अब जो देव ब्राह्मण द्विजाति है कोई भी स्वीकार नहीं करते, कहते तेरा पुत्र नहीं है, तेरे घर से कुछ नहीं लेना है। प्रजा दुःखेन शून्योऽहम् प्राणांस्त्यक्तुम् इहागता, मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। संतानहीन जीवन बेकार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, और संतानहीन धन को भी धिक्कार है, और जो संतानहीन कुल होता है उसको भी धिक्कार है। मैं जिस गाय का पालन करता हूँ वह सर्वथा बांझ हो जाती है। अब मेरे घर में हो क्या रहा है वो बताता है, हर तरफ जो है अपशगुन हो रहे हैं। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते, मेरे घर में जो फल आता है बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन का क्या करूंगा, इसीलिए मैं अपने जीवन का त्याग कर देता हूँ। अब ये सुनकर के जो यति वहां पर आए थे, जो सन्यासी वहां पर आए थे, उनके मन में करुणा की जो है उत्पत्ति हो गई, और उन्होंने जब करुणा देखी तो ललाट की रेखाएं देखी उसके, और जान लिया और उसको बताने लगे। उसके ललाट की रेखाएं देख करके उसके भविष्य को जाना, और उसके बाद बताया। यति रुवाच, यति मतलब सन्यासी, सन्यासी ने क्या कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम, शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। कहा कि मैंने तेरा भविष्य देख लिया है, तू एक काम कर, प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दे, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। कर्म की बहुत बड़ी गति है, और विवेक का आश्रय लेकर तू संसार की वासना का त्याग कर। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है, और तुम्हारे प्रारब्ध को देख करके यह निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होने वाली। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के दुख के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो और सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है, ऐसा सोच करके सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लो। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण कहने लगा, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि, न चेत्यजाम्यहं प्राणान् त्वदग्रे शोकमूर्छिता। विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक एक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा।
ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर जो तपोधन महात्मा वहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम क्षमा, जो विधि ने पूर्व में ललाट में लिख दिया है उसको मिटाने का सामर्थ्य किसके अंदर है? पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसंतस्य किम, अगर कीकर के पेड़ पर पत्ते नहीं होते तो उसमें वसंत का क्या दोष है? कोई दोष है? पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसंतस्य किम, नोदूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा मे सूर्यस्य किम दूषणम्, और अगर उल्लू दिन में नहीं देख पाता है तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्य का कोई दोष नहीं है। बरखा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम्, यदि चातक के मुंह में बारिश की बूंद नहीं पड़ती है तो उसमें बादल का क्या दोष है? यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितुम तन्मार्जितुम क्षमा, जो विधि ने पूर्व में ललाट में लिख दिया है उसको मिटाने का सामर्थ्य किसके अंदर है? अर्थात किसी के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर ये बात कहते हैं कि चित्रकेतु ने ऐसा किया था तो चित्रकेतु को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। यदि तुम्हारा पुत्र हुआ भी, बलपूर्वक तुमने मान भी लिया, तब भी तुम्हारे पुत्र से तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला, इसीलिए तुम ऐसी आशा को छोड़ दो। अब जब महात्मा जी ने देखा कि ये जो ब्राह्मण है अपने आग्रह को नहीं छोड़ने वाला, तो उसको एक फल दे करके कहा, इस फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और उससे तुम्हें फिर एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाना, यह नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। महिला की चर्चा, महिला की प्रशंसा पहले ही कर चुके हैं कि उसकी पत्नी कैसी थी, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रख करके उसको फल दे दिया और कुछ नियम भी बता दिए। तरुणी कुटिला तस्य, अब देखिए तरुणी भी आ गया, कुटिला भी आ गया। अब बात की समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं अभी। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। योगीराज तो चले गए, ब्राह्मण अपने घर लौट आया, वहां आकर उसने अपनी स्त्री के हाथ में फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। अब स्त्री कैसी थी? तरुणी कुटिला, कुटिल थी और तरुण थी, मतलब युवावस्था में थी और कुटिल थी। वह रो रो करके अपनी एक सखी से कहने लग गई कि मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं ये फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इसीलिए क्या है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इससे क्या है, जब पेट बढ़ेगा तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और फिर घर का काम धंधा कैसे होगा, यह सोच करके वो अपनी सखी से बात करने लगी। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया, देखिए नेगेटिव जो होता है हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। अब वो क्या सोच रही है, अगर दैववश गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया, सारी महिलाएं तो भाग जाएंगी और मैं गर्भिणी रहूंगी तो मैं कैसे भागूंगी, इसीलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि सुखदेव जी 12 साल तक गर्भ में रहे थे, इसको बाहर कैसे निकालेंगे, वो तो सुखदेव जी से निकल गए, ये कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। प्रसव काल के समय यदि ऐसा कुछ हुआ तो प्राण ही त्यागने पड़ेंगे और प्रसव की जो पीड़ा होती है वह भयंकर पीड़ा होगी। ठीक है संजय जी, मैं आदेश का पालन करता हूँ। ओके। और उसके बाद जो कहती है कि जो स्त्री बच्चा जनती है उसे बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। ये इसकी जो पत्नी धुंधली थी उसके विचार हैं। मन में इस तरह के तर्क कुतर्क उठने से वह फल उसने नहीं खाया। पति ने पूछा खा लिया तो उसने कहा कि हाँ मैंने फल खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं अब इस चिंता में दिन ब दिन दुबली होती जा रही हूँ, परेशान होती जा रही हूँ कि आज नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, लेकिन 9 महीने बाद तो पूछेंगे बच्चा कहाँ है, तब कहाँ से मैं क्या जवाब दूंगी।
क्योंकि अभी उसने असत्य भाषण किया है, लेकिन कितने दिन तक असत्य छुप सकता है? तो उसने कहा कि अब बहन ने भी उसको क्या बुद्धि दे दी कि मेरे अभी गर्भ है, ये मेरा बच्चा होगा तो ये मैं 9 महीने के बाद जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा ये मैं तुझे दे दूँगी। इस तरह से उसने जो है दोनों में एक समय हो गया, एक अनुबंध हो गया कि इसका बालक होगा या जो भी होगा वह उसको दे देंगे। और तब तो गर्भवती के समान तब तक, अब यहाँ तो लोग पूछेंगे कि भाई गर्भ दिखाई नहीं दे रहा है उसका क्या करें? तो बोला तब तक तू गुप्त रूप में मेरे घर आ जा, 9 महीने मेरे घर पर रहना, अब बाहर नहीं निकलना, तो उससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई कुछ बोले या ससुराल पक्ष से कोई कुछ बोले तो बोलना कि गर्भिणी है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए शांत होकर के घर के अंदर बैठी है। इस तरह की दोनों के बीच में अनुबंध हो गया और आगे क्या होगा उसके लिए उन दोनों ने तय कर लिया। अब जब बालक दे देंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि अच्छा अब एक का तो बालक है लेकिन गर्भिणी को दोनों को बताया गया है कि दोनों गर्भिणी हैं। एक बालक क्या कहेंगे, तो कह देंगे कि इसका बालक 6 महीने का जब था तो 6 महीने का होने पर इसके बालक की मृत्यु हो गई और मैं नित्य प्रति तेरे घर में उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। जो बालक मेरा होगा मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन तेरे बालक का पालन पोषण मैं करती रहूंगी। अब एक काम करना कि जांच करने के लिए ये फल वास्तव में काम करता है कि नहीं करता है। जो सन्यासी ने फल दिया है, एक काम कर, इस फल को फेंको मत, ये फल जो है जाकर के गाय को खिला। और ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था उसने सब कर दिया, फल जाकर के गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद स्त्री को पुत्र हुआ और तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। अब पुत्र जो है, बहन का पुत्र धुंधली के पास आ गया और आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे यहाँ सुख पूर्वक एक बालक ने जन्म लिया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर के सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। वास्तव में आनंद हुआ क्योंकि आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण ने उसका जो संस्कार होते हैं बालक के सभी संस्कार किए। धुंधली ने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी जीव के दूध से मैं इस बालक का पालन पोषण किस प्रकार करूंगी, क्योंकि धुंधली को दूध आएगा कहां से, उसने तो पुत्र उत्पन्न किया ही नहीं। मेरी बहन का अभी अभी बालक हुआ है और वह बालक सिधार गया है और मेरी बहन इस समय जो है बालक को दूध पिला सकती है, तो मैं उसको बुला लेती हूँ, उसको यहाँ रख लेती हूँ, वह इस बालक को दूध भी पिला देगी और साथ में जो है इसका लालन पालन भी कर देगी। इस तरह से जब उसने आत्मदेव से कहा तो पुत्र की रक्षा का प्रश्न था, आत्मदेव ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है अब तुम ऐसे ही कर लेना। और माता धुंधली ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। धुंधली के कारण बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। और इसके बाद 3 महीने बीतने पर गाय का भी प्रसव हुआ और गाय का जो बच्चा हुआ वह मनुष्याकार था। सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल, सुवर्ण सी कांति वाला वह बालक हुआ। उसे देख करके ब्राह्मण देवता को भी बड़ा आनंद हुआ, किसी गाय ने मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। कान उसके गाय के जैसे थे, छोटे छोटे सींग टाइप कुछ ऐसे थे, लेकिन था वह मनुष्याकार बालक। अब कैसे आश्चर्य की बात है कि गाय के गर्भ से एक मनुष्याकार बालक ने जन्म लिया। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को पता न लगा और आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान देखा। जब उसने देखा कि इसके कान गौ के समान है तो कान को कहते हैं कर्ण, और गौ के समान जिसके कर्ण थे उसका नाम उन्होंने रख दिया गोकर्ण। बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, साथ में खेलने लगे, तो गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी विद्वान हो गया और धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। दोनों बालक जब बड़े होने लगे तो अपने अपने स्वभाव से दोनों के दोनों संसार में दिखने लगे। तो धुंधकारी जो था वो नाम के अनुसार धुंधकारी ही था और जो गोकर्ण था वह अत्यंत विनीत भाव वाला बालक था। अब जो गोकर्ण था वह तो आचार विचार विनीत हर प्रकार के पुण्य कर्मों को करने वाला था और धुंधकारी क्रोध में अग्रणी, मदिरा पान, जुआ खेलना, इस तरह के जो काम में थे इन सब कामों में आगे था। और ये जो गोकर्ण धुंधकारी था मुर्दे के हाथ से जो अन्न छुया गया हो इस प्रकार के अन्न का भी भक्षण कर लेता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। तो ये समझिए कि जितने भी उल्टे सीधी तरह के कर्म हैं वह सब धुंधकारी करने लगा था और जितने भी अच्छी तरह के कर्म हैं वह सब
गोकर्ण करने लगा था। अब धीरे धीरे दोनों बालक जब बड़े होने लगे तो गोकर्ण ने एक दिन पिताजी से कहा कि यह हड्डी मांस रुधिर, ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? देहस्ति मांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण कहता है कि पिताजी यह शरीर क्या है? ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र को अपना कभी ना माने। इस संसार को दिन रात क्षण भंगुर के समान देखे। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे। बस एकमात्र वैराग्य के रस के रसिक होकर के आपको भक्ति में लगे रहना चाहिए। और यह सुनकर के गोकर्ण के वचन सुनकर के जो आत्मदेव थे उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। वो वन में जाने को तैयार हो गए। इस प्रकार पुत्र की वाणी से जब वह प्रभावित हुए तो आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु इस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। ये तो आत्मदेव की बात हो गई। अब सूत जी कहते हैं कि पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं तेरी अभी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। पितुर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चेलत्तया न चेत, नहीं तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। इति तद्वाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुःखता ऊपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। अब पुत्र के उपद्रव से धुंधली दुखी हो गई और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर के रात में एक दिन समय जाकर के वह कुएं में गिर पड़ी और कुएं में गिर करके उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। योग निष्ठ जो गोकर्ण थे वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं और सुख दुख के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसका ना कोई मित्र था और ना कोई शत्रु था, लेकिन फिर भी वह उसका भाई था। दोनों आपस में बचपन में खेले हैं। एक ने गाय के गर्भ से जन्म लिया है, एक ने महिला के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन बचपन में साथ होने के कारण, एक ही पिता की संतान अपने आप को मानने के कारण, यद्यपि गोकर्ण आत्मदेव की संतान नहीं था, लेकिन पितृवत स्नेह उसे अपने पिता से प्राप्त हुआ था, आत्मदेव से प्राप्त हुआ था। तो दोनों में भाइयों जैसा प्रेम था, या यूं कहिए दोनों को शास्त्र सिद्ध भाई ही माना जाता है। अब धुंधकारी ने क्या किया, वह 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसको अब खाने लगी। 5 वैश्याओं के साथ रहेगा तो वैश्या क्या होती है? धन लुंठका, धन को लूटने वाली। और उनके लिए वह जब सामान इकट्ठा करने लगा, कमाने के लिए, उनके खाने के लिए राशन पानी इकट्ठा करने लगा, तो उसको चिंता होने लगी। इस चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। वह अनेक प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन कुछ कुलटाओं ने उससे गहने मांगे कि हमें लाकर के गहने दो, और जब उससे इस प्रकार कहा गया कि हमें गहने ला करके दो, तो उन गहनों को जुटाने के लिए, क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी, वह अपने घर से निकल पड़ा और जहां तहां से धन चुरा करके घर लौट आया। सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर उसने उन वैश्याओं को दिए। चोरी का बहुत सारा सामान देखकर स्त्रियों ने विचार किया कि ये जो धुंधकारी है, यह तो लगता है कि हमेशा चोरी करता है, इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा और इसे तो एक दिन मरना ही है, और इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप में क्यों ना हम ही इसको मार डालें। वैश्याओं ने सोचा कि हम ही धुंधकारी को मार देते हैं और इसको हम मार देंगे, इसके बाद इसके सारा का सारा धन हम लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग भी चली जाएंगे, ऐसा उन वैश्याओं ने सोचा। और धुंधकारी को उन्होंने रस्सियों से बांध दिया। अब वो नशे में रहता था, उसको ज्यादा होश हवास था नहीं, और उसके बाद उसके गले में फांसी लगा करके उसको मारने का प्रयत्न करने लगे। अब जब वह जल्दी से नहीं मरा तो इन 5 वैश्याओं को बड़ी चिंता होने लगी। तब उन्होंने उसके मुख में दहकते हुए गरम गरम अंगारे डाले, और अंगारे डालने के बाद अग्नि की लपटों से छटपटाकर धुंधकारी ने अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण यात्रा के लिए चला गया, माता कुएं में गिर करके मर गई।
पिता वानप्रस्थ में चले गए थे, वहां उनका उत्सर्ग हो गया, और इधर जो धुंधकारी बचा था उसको इन 5 वैश्याओं ने मार दिया। अब बचा केवल अकेला गोकर्ण, और उसके शरीर का अंतिम क्रिया भी नहीं की। जो धुंधकारी था उसके शरीर की अंतिम क्रिया भी नहीं की, उसको गड्ढे में डाल करके दफना दिया, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, और उसको इस तरह से गाड़ दिया। और यहाँ पर भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि सच में स्त्रियां बड़ी दुस्साहसी होती है। एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। तो ये दुस्साहसी स्त्रियां थी जिन्होंने इस प्रकार का कर्म किया। अब गोकर्ण वापस आए, जब वापस आकर के अपने घर आंगन में जाने लगे, जब अपने सोने के लिए घर पहुंचे तो वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय उन्होंने प्रयास किया कि घर में कोई भी नहीं है। जब कोई न माता मिली न भाई मिला, रात को जब वह सोने के लिए अपने घर में आए तो वायवीय शरीर के रूप में धुंधकारी ने बड़ा प्रकोप दिखाया। अब वायवीय शरीर के रूप में धुंधकारी ने अपना विकट स्वरूप दिखाया, कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ, और ये विपरीत अवस्थाएं देख करके गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, अभी भी नहीं पता कि यह उसका भाई गोप धुंधकारी है। तब उन्होंने धैर्य पूर्वक पूछा, गोकर्ण ने क्या पूछा, कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंशना। अरे रात्रि के समय में ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे भी, हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? सूत उवाच, सूत जी कहने लगे, एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारै संज्ञा मात्रं चकारः। गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर बार बार वह जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह कहने लगा, प्रेत उवाच। अब प्रेत कहने लगा। प्रेत क्या कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयः अस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती कि मैंने कितने कुकर्म किए। और मुझे जो है कुछ वैश्याओं ने, कुछ उलटा स्त्रियों ने तड़पा तड़पा करके मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़ करके दुर्दशा को भोग रहा हूँ और केवल वायु भक्षण करता हूँ। वायु भक्षण क्यों करता हूँ? क्योंकि पिता है नहीं, माता है नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं मर गया, तो इसलिए मुझे कोई जल देने वाला भी नहीं है, और मैं अब केवल वायु का भक्षण करता हूँ। और कहा कि भाई, अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। अहो बंधो कृपा सिंधो, हे बंधु, हे भाई, तुम कृपा के सागर हो, तुम करुणा के सागर हो। भ्रातर्मामाशुचो मोचया गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। तुम मुझे इस पाप, इस प्रेत योनि से निकालो। यह सुन करके गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण उवाच, गोकर्ण ने कहा, त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यम् इदं महत्। गया श्राद्धान्न मुक्तेश्चे दुपायो न परस्पृहा किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण ने कहा कि भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में पिंडदान किया था और श्राद्ध भी किया था, और तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति कैसे नहीं मिली, इस पर मैं बहुत आश्चर्य कर रहा हूँ। क्योंकि गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती वह आश्चर्य का विषय है, क्योंकि गया श्राद्ध में सबकी मुक्ति हो जाती है। प्रेत उवाच। अब धुंधकारी ने कहा, तो धुंधकारी ने क्या कहा, कैसा कहा, उस पर फिर मेरे ख्याल से अब कल हमें बात करनी चाहिए। आज की कथा का विराम यहीं पर देते हैं। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पंडिता साहब, हाँ जी बोले पंडिता प्रभु। साहब, संजय जी